नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है? मैं डॉक्टर बेड़ूधर रौतिया, आप सभी का हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है, अभिनंदन है। क्या आप नेट क्वालिफाई हैं? जेआरएफ भी होंगे, पीएचडी भी कर चुके होंगे और आप ये देख रहे होंगे कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कब होने वाली है ना? सच बोल रहा हूँ ना? तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर निकलने वाली है, जो पोस्ट निकलने वाली है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा। याद रखिए, जिन्होंने नेट क्वालिफाई नहीं है, केवल पीजी किया हुआ है, उनके लिए भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में कोई चांस है? तो आप हमारे इस वीडियो में बने रहिए, अंत तक देखिए। दोस्तों, हर व्यक्ति का एक ही सपना होता है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर बने। इसलिए तो हम यूजी पीजी किए रहते हैं, नेट की तैयारी करते हैं, सेट की तैयारी करते हैं, पीएचडी भी करते हैं ना। तो याद रखिएगा, आपको पता है कि सिर्फ नेट क्वालिफाई करना या पीएचडी होना काफ़ी नहीं होता। बिहार कैबिनेट के एक नए फैसले में बीएड यानी कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट की सुगबुगाहट ने लाखों छात्रों के मन में भ्रम पैदा कर दिया है। क्या 2026 की बहाली में लिखित परीक्षा होगी? क्या पुराने नियमों को पूरी तरह बदल दिया गया है? आज के इस वीडियो में हम बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के हर पहलू पर, ठीक है, आपको हम बताएंगे। वीडियो के अंत तक देखें क्योंकि जानकारी ही बचाव है। साथियों, आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर, बिहार में अब भर्ती कैसी होगी? क्या 2026 की वैकेंसी में एकेडमिक स्कोर खत्म हो जाएगा? क्या हमें फिर से एग्जाम देना होगा? जैसा कि हम देख रहे हैं, बिहार सरकार अपनी भर्ती प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नियमों में बड़े बदलाव कर रहे हैं। यानी कि सबसे पहला बीईटी, ठीक है, बिहार सेट बोलते हैं, ठीक है। इसके सच को आप जानिए। बिहार में वर्षों से पेंडिंग बीईटी अब हकीकत बनने जा रहा है। सरकार का उद्देश्य उन विषयों में योग्यता परखना है जिनमें नेट आयोजित नहीं होता या जो छात्र स्थानीय स्तर पर अपनी योग्यता साबित करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, नेट या सेट समकक्ष होंगे। नेट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो बिहार सेट क्लियर करिए और असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए, ठीक है। गांव और गरीब छात्रों के लिए हैं जो यूजी और पीजी किया हुआ है या अभी पीजी कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर है। जी हाँ, चर्चा जोरों पर है कि अब केवल इंटरव्यू के भरोसे सिलेक्शन नहीं होगा। मेरिट बनाने के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि सब्जेक्ट वाइज रिटन एग्जाम अनिवार्य किया जा सकता है। रिटन एग्जाम मीन्स आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस बिहार में नहीं आएगा, ठीक है। यह उन मेधावी छात्रों के लिए खुशखबरी है जिनका एकेडमिक स्कोर थोड़ा कम है लेकिन विषय पर पकड़ मजबूत है। क्या होता है कि यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई करेंगे उसमें स्क्रीनिंग होता है, ठीक है। आपके एपीआई स्कोर देखा जाता है और वहाँ पर कभी भी आज दिनांक तक रिटन टेस्ट नहीं हुआ है। डायरेक्ट इंटरव्यू होता है दोस्तों, डायरेक्ट इंटरव्यू। लेकिन वहीं जब पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में आपको बैठना होता है यानी कि कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होता है तो आपका रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद में इंटरव्यू होता है और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन, ठीक है। पीएचडी और नेट वालों का क्या होगा? घबराए नहीं, आपकी पीएचडी और नेट की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। उन्हें अतिरिक्त अंक जरूर मिलेंगे, लेकिन अब आपको लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। तो अब आपको क्या करना चाहिए? सब्जेक्ट में आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। अपने विषय की गहराई से पढ़ाई शुरू कर दें। वो भी स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पढ़ते सब लोग हैं, पढ़ने के लिए आपको स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कि पूरा पढ़ना है, ठीक है, और नोट्स कैसे बनाना है, नोट्स को रिवीजन कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
ठीक है, जीएस एंड करंट अफेयर्स, बिहार विशेष और सामान्य ज्ञान पर ध्यान दें, क्योंकि लिखित परीक्षा में यह निर्णायक होगा। बीएड अपडेट्स में बता रहा हूँ, बीएड के सिलेबस और नोटिफिकेशन पर नज़र रखें, जिस पर मैं जल्द ही एक विस्तृत वीडियो लाऊंगा। याद रखिएगा, चाहे नेट हो चाहे सेट हो, सिलेबस एक ही होता है। वही पेपर फर्स्ट 10 यूनिट, पेपर 2 भी 10 यूनिट। ठीक है, पहला पेपर 100 मार्क्स का 50 क्वेश्चंस और सेकंड पेपर 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। इस तरह से 300 मार्क्स का ये क्वेश्चंस पेपर होगा। साथियों, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का यह स्वर्णिम अवसर है, बस तैयारी का तरीका बदलना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं बीएड के, ठीक है, बीईटी यानी कि बिहार सेट के संभावित सिलेबस पर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में यस लिखिए। इस वीडियो को बिहार के हर विद्यार्थी, ठीक है, हर विद्यार्थी तक पहुंचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको ठीक लगे तो ये वीडियो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।